अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। आज हम आपकी खिदमत में सोने के बाद जो ख्वाब देखे जाते हैं उस ख्वाब के बारे में कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। उस ख्वाब की 3 किस्में और उसके ताल्लुक़ से कुछ मोटी मोटी 3-4 अहम हिदायत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख्वाब ये उस ख़याली क़ुव्वत का नाम है कि जब इंसान सो जाता है तो तस्वीर और वाक़यात के कुछ रुख उसको ख़याली तसव्वुरात से उसके सामने आते हैं, उसको दिखलाए जाते हैं। इसी कैफ़ियत का नाम ख्वाब है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का ख़ुलासा है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन आखिरी नबी है, नबियों के रास्ते से जो खैर का सिलसिला और खैर की बातों का सिलसिला अल्लाह ताला की तरफ से जारी था, अब चूँकि वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद रुया सालिहा, सच्चे ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला अपने वो पैगामात अपने बंदों पर डालते हैं, ख्वाब के ज़रिए उसको बताते हैं। तो बहरहाल हदीस पाक में ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा बताया गया। ख्वाब की शरीयत में, इस्लाम में बड़ी अहमियत है। हम आज 3 किस्में पहले आपकी खिदमत में बताते हैं। पहली किस्म को हदीसुन नफ्स या अज़गासु अहलाम कहते हैं। ये वो ख्वाब होते हैं कि इंसान दिन भर अगर कुछ सोचते रहता है, उसका दिमाग अगर किसी जगह अटका हुआ है और वही सोचते 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 उसको नींद आ गई और वो सो गया, अब ख्वाब में उसको वही बात आ गई, तो इस ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। ये अज़गासु अहलाम है, ये परागंदा ख़यालात है। कुरान मजीद ने इसी को अज़गासु अहलाम कहा। ये सोचे हुए ख़यालात है जो इंसान सोच कर सोया वही उसके ख्वाब में आ गया, तो इसकी शरीयत में कोई ख़ास हैसियत और अहमियत नहीं है। दूसरे नंबर पर वो ख्वाब है जिसको तस्वील शैतान कहा जाता है और उसको अहलाम भी कहा जाता है। हुल्मुम मिनश शैतान, हदीस पाक में ऐसे ख्वाबों को कहा गया है कि जो शैतान की तरफ से ख्वाहिशात के, शहवानियत के, नंगेपन के, इस तरह के जो ख्वाब शैतान की तरफ से इंसान के ख्वाब में डाले जाते हैं और सोच में डाले जाते हैं, इसको तस्वील शैतानी कहा जाता है। ये भी वाहियात है, इसकी भी शरीयत में कोई ख़ास अहमियत नहीं है। तीसरे जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है मुबश्शिरात, जिसको इल्हाम भी कहा जाता है, मुबश्शिरात भी कहा जाता है, रुया सालिहा, रुया सादिक़ा, सच्चे ख्वाब वग़ैरह भी कहा जाता है। और यही वो ख्वाब है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो असल ख्वाब जिसकी ताबीर जानने की ज़रूरत होती है वो यही ख्वाब है। तो बहरहाल ये 3 किस्में ख्वाब की आपके सामने हमने बयान की। जो इमामुल मुअब्बिरीन, ख्वाबों की ताबीर बयान करने वाले मशहूर इमाम अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह ख्वाब की 3 किस्में बताई है। अब आइए उसके बाद हम ख्वाबों के ताल्लुक़ से 3-4 मोटी मोटी अहम बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नंबर 1, कभी भी किसी के सामने झूठा ख्वाब बयान न करें। जो देखा नहीं है इस तरह का ख्वाब बयान न करें। इसके बारे में हदीस पाक में हमें 2 वईद मिली। नंबर 1 कि ऐसे शख्स को जिसने अपने झूठे ख्वाब को लोगों को बयान किया, उसको जौ के या इस तरह के अनाज के 2 दाने दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन दोनों को धागे से मिलाओ, इन दोनों दानों को जोड़ो। लन यफ़अल, वो हरगिज़ नहीं जोड़ पाएगा, उसको ये सज़ा दी जाएगी। और दूसरी हदीस पाक में यह है कि बहतानों में सबसे बड़ा बहतान, झूठ में सबसे बड़ा झूठ लोगों के सामने झूठे ख्वाब बयान करना है। तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। दूसरी बात, ख्वाब किसके सामने बयान करना, कौन सा ख्वाब बयान करना, इंशाअल्लाह हम एक मुस्तकिल अलग वीडियो, अच्छा ख्वाब अगर देखें तो क्या क्या करना चाहिए, बुरा ख्वाब देखें तो क्या क्या करना चाहिए, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वक्त हिदायत ये बतानी है कि हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में ये बात मिलती है कि ख्वाब या तो हबीब को बताओ या लबीब को बताओ, यानी जो आपके
चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, उन लोगों को बताओ या अक्लमंद लोगों को बताओ। जिनके पास अक़ल की कमी है, आपसे हसद या जलन है, आपसे उनको तकलीफ़ होती है, ऐसे लोगों को ख्वाब मत बताओ। इसी तरह अगली बात यह है कि किसी आलिम साहब से जो ख़ास तौर पर मुत्तकी हो, नेक हो, सलाह फलाह से अल्लाह ने उनको नवाजा हो, ऐसे उलमा से और अल्लाह वालों से ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। और ख्वाब की ताबीर पूछने में अगर अच्छा ख्वाब है तो ही ताबीर पूछें, बुरा ख्वाब हो तो ताबीर न पूछें। एक बात इस ज़िमन में ये भी समझिए कि अच्छा और बुरा ख्वाब, इसकी तायीन भी बहुत अहम मरहला है। बाज़ मरतबा ज़ाहिर में वो ख्वाब बुरा नज़र आएगा लेकिन उसकी हकीकत अच्छी है, और कभी इसका उल्टा होगा। एक मिसाल अर्ज़ करूं, जैसे ठंडी के मौसम में आपने ख्वाब देखा कि आपके आरामगाह और पलंग और मसहरी के पास आग जल रही है, तो आग जलने को लोग बुरा ख्वाब समझते हैं। लेकिन चूँकि ये ठंडी का सीज़न है, ठंडी के सीज़न में लोग आग से तापड़ी करते हैं, सेकते हैं, उससे गर्माहट लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो उस वक्त का ये ज़ाहिर में बुरा नज़र आने वाला ख्वाब दर हकीकत अच्छा है। तो पहले ये फ़ैसला करना अहम है कि ख्वाब अच्छा है या बुरा है, और फिर जिससे हम ख्वाब की ताबीर पूछें, ताबीर लेने में जल्दी न मचाएं। कभी वो मशगूल हो, कभी उनका दिमाग किसी और जगह हो और उन्होंने जल्दबाजी में आपकी जल्दी को देखकर जवाब दे दिया, तो हो सकता है कि वो ताबीर आपको नुकसान दे दे। तो उनको पूरी फरागत दी जाए, जब आपको सहूलत हो तब इस ख्वाब की हमें ताबीर बताइएगा। इंशाअल्लाह आइंदा पैगाम में हम आपको बताएंगे कि अच्छा ख्वाब देखें तो क्या क्या काम करना है। नंबर 2, दूसरी बात कि बुरे ख्वाब देखें तो क्या क्या करना है। इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।